तो क्या हाल है दोस्तों। तो आज हम घूमने जा रहे हैं चोटीला। यार मंदिर क्या घूमूं मैं, ला इधर ही थक गया मैं। ये भी इतना धूप है, फिर भी आपको घुमाना तो ज़रूरी है। आपको घुमाते हैं, देखते हैं। चोटीला ऐसे तो मैं गया हूँ, आपको साथ में लेकर चलते हैं। ये सब देख रहे हैं कितना जंगल है, जंगल में मैं अकेला ही जा रहा हूँ। और क्या ये बादल, क्या सुंदर है बादल। मौसम तो अच्छा हुआ है और इधर से ही गिट्टी बन कर जाता है हमारे तरफ। और आप लोगों को दिखाता हूँ मैं जंगल कितना अच्छा है। अच्छा तो नहीं बोलेंगे, फिर भी अकेला जा रहा हूँ मैं। और ये बैक रोड है, जंगल कितना है ये। पर ये कंपनी है जो गिट्टी बनाती है। ये छोटे छोटे पत्थर को फोड़कर ये सब गिट्टी बनाती है। कितना टाल पड़ा है, वाओ। ये माँ, यहाँ पर गिट्टी फोड़ा जाता है, गिट्टी के लिए निकाला जाता है। आपको दिखाता हूँ। ओह माय गॉड, ये देखिए, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ सही से, क्योंकि धूप पड़ा है ना। ये रही जेसीबी, छोटा मोटा जेसीबी है, फिर भी चलेगा। कितना गहरा है, इधर से पत्थर निकाला जाता है। और ये अभी हमें जाना है, लेट हो रहा है हमें, कि कुछ दोस्तों वेट कर रहे हैं हमारे। अभी हमें जाना है, क्योंकि कुछ दोस्त हमारा वेट कर रहे हैं कि वो आएगा तो हम चलेंगे साथ में। तो चलते हैं, मिलाते हैं उससे। और अभी कितना अच्छा लग रहा है कि धूप के साइड में हूँ। और क्या दिखाऊँ आपको, ये सब जंगल ही जंगल है। अकेला जा रहा हूँ मैं, आगे मेरा दोस्त लोग हैं और मेरा भाई भी है, उनसे भी आज मिलाऊंगा आपको। और ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है ब्लॉग बनाने का, फिर भी ट्राई करूंगा कि अच्छा बने। और आपको मंदिर घुमाता हूँ। बहुत फेमस है ये मंदिर, ये गुजरात में है और ये चोटीला नाम से फेमस है। और सीढ़ी आप गिनते गिनते थक जाएंगे, लेकिन सीढ़ी ख़त्म नहीं होगा, इतना सीढ़ी है। मजाक है भाई, मजाक। और आपको मैं गिनती भी कराऊंगा सीढ़ी को कितना हो रहा है। अभी दोस्तों मैं एक फ्रेंड से मिल के आ रहा हूँ, और ये हाथ से मैं ब्लॉग बना रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था। तो फिर मैं सोचा कि उसके पास स्टैंड पड़ा है, सेल्फी स्टैंड, तो उसे लेकर आते हैं और उससे बनाएंगे। तो ये देखिए, ये है सेल्फी स्टैंड, और इससे मैं अभी बनाऊंगा। और चलते हैं, मिलाते हैं आपको अपने फ्रेंड से और अपने भाई से। तो ये हैं हमारे दो नालायक दोस्त, जो बिना बताए मुझे बुला लिए और बोले कि 1 घंटे में जल्दी से आ। तो ये है ऑटो वाला भाई, जो रास्ते में आते समय हमें बोले हमारे ऑटो में फ्यूल ही नहीं है, क्योंकि पैसा दो तो फ्यूल भराएंगे। तो यहाँ पर आकर देखे तो इतनी बड़ी लाइन लगी थी, और तब तक सोचे कि हम क्या करें, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही शूट कर लेता हूँ। तो फ्यूल भरवाने के लिए इतना बड़ा लाइन लगा था, तो मैंने सोचा चलो अब आपके पास मंदिर ही पास ले चलूँगा। तो फाइनली दोस्तों मैं गेट के पास आ गया हूँ, और गेट के पास आने के बाद देखा कि इतना सारा भीड़ मुझे देखकर मुझे ये लगा कि मुझे मेले में आया हुआ समझ में आ रहा था कि यार मैं मेले में तो नहीं आ गया। लेकिन मैं मेले में नहीं आया था, और पास में देखा तो मंदिर था। तो मेरा भाई बोले कि ब्लॉग बना रहा है क्या भाई, तो मैंने बोला हाँ ब्लॉग बना रहा हूँ, चलिए आप भाई से मिलाते हैं। तो ये है मेरे बड़े भाई, और बड़े भाई बोल रहे थे कि ब्लॉग बनाने के लिए तो क्या करता है, तो मैंने बोला कि ब्लॉग बनाने के लिए क्या मोबाइल यूज करते हैं।
तो बोले कि मेरा मोबाइल यूज़ कर, मेरे मोबाइल में कुछ अच्छा कैमरा है। तो फिर क्या, उनका मोबाइल लेकर ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया और थोड़ा इधर उधर मैंने दुकान दिखाया। मैंने फिर देखा पीछे से ब्लॉग बना, तो फिर मैं सोचा क्यों ना आपको बैक कैमरा दिखाए कि कितना यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, और आज नहीं हमेशा लगता है यहाँ पर भीड़। तो फिर मैं देखा कि मेरे दोस्त भी ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई देखा देखी मत कर, चल पहले सीढ़ी पे चढ़ते हैं। तो फाइनली हम लोग द्वार पे पहुंच चुके थे और इसी द्वार पे चढ़ना है। तो फिर मैं सोचा कि द्वार चढ़ने से पहले तो प्रसादी लेते हैं। तो फिर हमने सोचा कि प्रसादी ले लेते हैं। तो हम पहुंच चुके प्रसादी लेने के लिए, और मेरा भाई तो इतना प्रसादी लेने के लिए उतावला हो चुका था, सबसे पहले उसी ने प्रसादी लिया। तो हम लोग प्रसाद लेकर आ गए थे सीढ़ी पर चढ़ने के लिए। और सीढ़ी पर चढ़ते समय मुझे याद आया कि मैंने आपसे बोला था कि मैं जाने से पहले मैं सीढ़ी गिनूंगा, लेकिन यहाँ पर सीढ़ी गिनने की जगह कहाँ है। इतना भीड़ था कि हम लोग चलने का जगह नहीं था। तो मैंने सोचा कैंसिल करते हैं सीढ़ी गिनना और मिलते हैं आपको ऊपर। ऊपर जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना आपको सीढ़ी चढ़ते हुए लोगों को दिखा दूँ। और इतना भीड़ होते हुए मेरा भाई इतना आसानी से चढ़ रहा था कि लगता है कि पूरा इसके लिए खाली ही पड़ा है। तो मेरा दोस्त कहाँ पीछे रहने वाला है। वो बोला कि तेरे भाई से मैं कम हूँ क्या, मैं तेरे भाई से भी जल्दी में चढ़ के दिखाऊंगा। फिर मेरे पीछे से वो आता है और बोलता है कि मैं जल्दी जल्दी चढ़ूँगा। तो मैंने बोला रुक जा भाई, थोड़ा धीरे धीरे चलना है तो सबको। मुझे सीढ़ी चढ़ते हुए इतना दिक्कत हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैंने सोचा आपको क्यों ना दिखा दूँ। और ऊपर से इतना छोटा छोटा घर दिख रहा था। फिर मैं सोचा कि मैं तो आधा अधूरा आ चुका हूँ। बताइए, जब इतना छोटा छोटा अभी दिख रहा है तो ऊपर से कितना छोटा छोटा दिखता होगा। तो फाइनली हम लोग संघर्ष करते हुए ऊपर पहुंच चुके हैं और प्रसाद चढ़ाने के लिए इतने बड़े लाइन में लग चुका हूँ। और इतना देखा कितना बड़ा लाइन लगा हुआ है। और फिर मेरे पीछे से आवाज़ आता है मेरे भाई का कि साथ ही रहे ना। प्रसाद चढ़ाने के लिए इतना भीड़ हुआ था कि हमारा पैर दुखने लगा था खड़ा होते होते। हमने सोचा कि 2-4 घंटा तो लग ही जाएगा चढ़ाने में प्रसाद। इतना बड़ा लाइन में संघर्ष करते हुए हम लोग माता जी के द्वार पे पहुंच चुके थे। मैंने सोचा कि नारियल तो उनके सामने फोड़ा जाता होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हुआ। पंडित जी सिर्फ वो नारियल छुआ कर और हटा देते थे वहाँ से और बोलते थे जाओ। लेकिन फाइनली हम लोगों को माता जी का दर्शन हो गया था और बोले पंडित जी कि जाओ बाहर वो नारियल फोड़ देना। तो हम लोग नारियल फोड़ने के लिए बाहर आ गए। तो हम लोग बाहर आ गए थे नारियल फोड़ने के लिए, और मेरा भाई नारियल फोड़ा। तो उसके देखे देखिए दोनों लोग नारियल फोड़ा, और फोड़ते हुए मेरा भाई देखो ये पानी छिड़क रहा है। तो ये मेरे दोस्त जो नकल करने में है स्पोर्ट है, तो ये भी पानी छिड़कने लगे। फिर मेरा बारी आया तो मेरा भाई बोल रहा था कि तू जा, अब तू नारियल फोड़, मैं शूटिंग करूँगा। मैंने बोला फिर ठीक है, शूटिंग करो, मैं जा रहा हूँ नारियल फोड़ने के लिए। तो आप सभी को तो पता है कि मैं कितना हरामी हूँ। मैं सोचा कि क्यों ना एक ही बार में गोल ला कर फोड़ दें। तो मैंने दम लगा कर फोड़ा नारियल, और मैंने भी उनका देखा देखी मैं पानी छिड़क लिया थोड़ा, और फिर मैं प्रसाद चढ़ाने के लिए बाहर निकल गया। नारियल फोड़ के मैं चुनरी बांधने के लिए जगह ढूंढने लगा। तो मेरा भाई बोला कि इधर उधर कहाँ जा रहा है ढूंढने के लिए। तो मेरा भाई थोड़ा इधर उधर देखा, जगह तो नहीं मिल रहा था, तो बोला कि इधर ही बांध दे। तो मैंने सोचा उनका भी बात मान लेता हूँ। तो मैंने फाइनली मेरे को जगह मिल गया, मैं गोल लाकर चुनरी बांधना स्टार्ट कर दिया। तो फिर पीछे से मेरे 2 दोस्त आए, बोले कि मैं भी चुनरी बांधूंगा। ये भी सोचते हैं ना कि साथ में चुनरी बांधेंगे तो हम लोग वीडियो में आएंगे, और वीडियो में आने के लिए दोनों मेरे साथ चुनरी बांधने लगे। तो मैं चुनरी बांध कर, तो मेरे भाई बोला कि अगरबत्ती भी जला दे उन जो जहाँ जलाते हैं। मैंने सोचा चलो मैं अगरबत्ती फेंक देता हूँ। तो मैंने फाइनली गोल लाकर अगरबत्ती फेंक दिया, और उसमें से थोड़ा प्रसादी भी डालना था। तो मैंने प्रसादी ढूंढ के थोड़ा फाड़ने लगा, और मेरा भाई बोला कि पूरा नहीं डालने का है, थोड़ा सा ही उसमें से फाड़ कर डाल देने का है। तो मैंने बोला ठीक है। मैं थोड़ा फाड़ कर उसमें डालने लगा, तब तक मेरा भाई इधर उधर कैमरा घुमाने लगा। मेरे को लगा कि मेरे को ही घुस रहा है, तो नहीं ये तो थोड़ा दिखाने के लिए चक्कर में है। तो चलो मैंने फाइनली डाल दिया हूँ। मैंने सोचा कि चलो मैं भी अब डाल दिया हूँ, मेरा भाई का बारी है। तो मेरा भाई अब क्या, मेरा भाई आने लगा कि तू शूटिंग कर, अब मैं चुनरी बांधूंगा। तो मैंने बोला ठीक है।
पाओ चुनरी बांधो। तो भाई मेरा बांधने लगा चुनरी, तो उन्होंने तो अच्छे तरीके से चुनरी बनाई, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। गोड़ लाकर और अगरबत्ती फेंकने के लिए रेडी हो गए, और गोड़ लाकर उन्होंने अगरबत्ती फेंक दिया। तो अगरबत्ती फेंकने के बाद मैंने सोचा क्यों ना अगरबत्ती जलते हुए दिखाए आपको। तो गोड़ लगते हुए मैंने देखा कि अगरबत्ती ऐसे जलता है, तो ठीक है जलाते हैं। फिर बाहर निकल गए हम कुछ अपने दोस्त को ढूंढने के लिए। तो हमने पूजा करके बाहर निकले, तो बाहर निकलते समय मुझे इतना बड़ा माँ लिखा हुआ दिखाई दे रहा था। तो उसमें से त्रिशूल निकला हुआ था। तो मैंने सोचा चलो पास से जाकर देखते हैं। तो पास में आकर देखा तो यहाँ पर सब कैमरामैन बने हुए हैं। जल्दी वहाँ से हटो, कैमरामैन आ रहे हैं। तो मैंने सोचा इन लोगों को कैमरामैन बनने देते हैं, तब तक हम अपना ब्लॉग शूट कर लेते हैं। तो मैंने दिखाया माँ, और इसमें से त्रिशूल निकला हुआ था। मैंने सोचा इतने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों का प्रॉमिस किया था कि मैं नीचे का सीन दिखाऊंगा, तो मैंने चल दिया नीचे दिखाने के लिए। तो इधर जंगल झाड़ के नीचे में थोड़ा अंदर गया, और थोड़ा मैं घर दिखाने की कोशिश कर रहा था। इतना छोटा छोटा घर दिखाई दे रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग को इतना छोटा छोटा तो दिखाई दे रहा है ना। तो वहाँ पर हम भी फ़ोटो शूट करा कर बाहर निकल चुके थे, क्योंकि हमें जल्दी जाना था। क्योंकि हम लोग 50-60 किलोमीटर दूर आए थे अपने रूम से घूमने के लिए माता के द्वार पे। मैं नीचे उतर ही रहा था कि पीछे से मेरा एक दोस्त आया। मैं उसको देख नहीं रहा था, लेकिन वो ब्लॉक में आ रहा था। तो आकर मुझे पीछे से पकड़ा। तो मैंने सोचा कि ये कौन आ गया। तो ये मेरा भावेश भाई है, और ये गुजराती है, और इनके साथ एक और दोस्त है। तो मैंने बोला कि मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो इसका दोस्त बोल रहा था मैं नहीं आ रहा हूँ ब्लॉग में। तो मैंने बोला भाई तू भी आ जा, तू भी ब्लॉग में दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं आपको नीचे। तो फाइनली हम लोग नीचे आ चुके थे, और चढ़ने में तो दिक्कत हुआ ही था, लेकिन उतरने में भी इतना दिक्कत हुआ कि पूरा हमारा पसीना छूट गया। और नीचे उतरने के बाद यहाँ थोड़ा आराम किए, और थोड़ा इधर उधर सोचे कि आपको नीचे से दिखा देता हूँ कैसा दिखता है ये। और चलिए बाज़ार में मिलते हैं। तो फाइनली हम लोग गेट से बाहर आ चुके थे बाज़ार में। और बाज़ार में मैं आकर देखा तो सीढ़ी पर भीड़ था ही, लेकिन यहाँ पर यार इतना भीड़ था क्या बताऊँ। और देखिए ऊपर अभी लोग चढ़ ही रहे हैं। तो यहाँ पर मैं ब्लॉग शूट कर रहा था, तो कुछ लोग मुझे ऐसे देख रहे थे, क्योंकि मैं ब्लॉगर नहीं, कुछ कोई मुजरिम हूँ। और ये देखिए इतना बड़ा सा माँ इतना छोटा दिखाई दे रहा है। तो मैंने सोचा कि हम लोग तो ऊपर भी तो चढ़े थे, और नीचे से देखने में इतना बड़ा सा माँ इतना छोटा सा दिखाई दे रहा था। तो मैं बाज़ार में ब्लॉग बना रहा था, तो लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं एक ब्लॉगर नहीं, मैं एक मुजरिम हूँ। तो यहीं ब्लॉग एंड करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपको ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जय माता दी।